आयोजित एक डिजिटल लाइब्रेरी और साथ ही विधायक मत से निर्मित एक टीन शेड, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में इस मंच पे विराजमान यहाँ के स्थानीय विधायक भाई थावरचंद जी डामोर, पड़ोसी विधायक आसपुर विधानसभा से उमेश जी डामोर, भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सामाजिक विंग के राष्ट्रीय पूर्व संयोजक, वर्तमान संयोजक, समस्त ब्लॉक मंडल और विशेषकर लोकसभा चुनाव 2024 में उदयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले और एक शानदार मतदान प्राप्त करने का उनको सौभाग्य मिला। ये बात जरूर है कि मुझे इनको मेरे साथ दिल्ली ले जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आपने एक शानदार बहुमत कहें या फिर एक अच्छा कंपटीशन किया। भाई प्रकाश जी, समस्त पंचायत समिति सदस्य, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यक्रम के लिए हमेशा ऊर्जावान रहने वाले हमारे मोगी भाई के साथ में हमारे स्थानीय सरपंच साहब, टीम और हमारे कलाल समाज से पहुंचे हुए भाई साथी, इस पांडाल में विराजमान ग्राम पंचायत लोहागढ़, आसपास पड़ोसना वडील, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, इस विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापकगण, हमारे पुलिस प्रशासन से पहुंचे हुए साथीगण और इस विद्यालय में पढ़ के अपना खुद का एक अच्छा जीवन निर्माण करने का जो कार्य करने के लिए और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए यहाँ अध्ययनरत सभी बालक बालिकाएं, माताएं, बहनें, नारी शक्ति, आप सभी को पुनः मैं एक बार मेरी ओर से जोहार अभिनंदन करना चाहूंगा। और आप सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत अभिनंदन किया। आज ये एक सुनहरा अवसर है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मेरे जानकारी में मेरी विधानसभा में एक स्कूल है, उस स्कूल में इतनी बड़ी जमीन है और इसके अलावा शायद मैं पहली या मतलब दूसरी या तीसरी स्कूल देख रहा हूं कि इस विद्यालय की इतनी बड़ी जमीन है। और ये श्रेय जो जाता है स्थानीय सरपंच साहब, शंकर जी, उप सरपंच साहब, उनके वार्ड पंच और गांव के जितने जो साथीगण हैं, आप सबको श्रेय जाता है कि आपने शिक्षा के मंदिर के लिए इतनी बड़ी जमीन छोड़ी है। उसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि लोग जमीन छोड़ते नहीं है और आप सभी ने मिलकर इतना प्रयास किया और सरपंच साहब का सराहनीय प्रयास रहा कि आपने एक बहुत बड़ी जमीन, शायद प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर है उसका आधा तो होगा ही, एक मिनी सचिवालय मान लो आप, वो सरकार भी कह रही मिनी सचिवालय हर पंचायत स्तर पे बनाने के हैं। इसमें आप काफी कुछ अच्छा बेहतर आने वाले समय में कर सकते हो। मैंने कहा था मेरा काफी शेड्यूल था, लेकिन शंकर जी की भावना थी कि इस क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की शायद पहली शुरुआत है। और लाइब्रेरी क्यों बनाई जा रही है? हमारे बच्चे ज्ञान को अर्जित करें, किताबें पढ़ के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, इस उद्देश्य से लाइब्रेरी बनाई। मैं तो भूल गया था, सरपंच साहब ने याद दिलाया कि राजकुमार जी आपका भी योगदान है इस लाइब्रेरी बनाने में। तो सरपंच साहब ने मुझे याद दिलाया था और तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, शायद डीएमएफटी बंद जिला नवाचार योजना में यहाँ का जुड़वाया और मैंने कलेक्टर साहब को कहा था कि इनका ये विशेष ऊर्जावान सरपंच है, नौजवान है, जुझारू है और इनकी इच्छा एक लाइब्रेरी बनानी है। तो कलेक्टर साहब ने इसको इस योजना में जुड़वा के ये भवन बनवाया
और सरपंच साहब ने जो सरकार ने पैसा दिया था, जो सरकार ने पैसा दिया था उससे अधिक पैसा लगा के लाइब्रेरी का बनाया। मेरा जो अनुभव है और आप सबका अनुभव है, नेताओं पे या सरपंचों पे अधिकतर क्या कहता है, 100 एम कहीं नहीं कहीं 10 लाख नहीं सेंक्शन आवे तो जगह में 5 लाख में काम नहीं करेंगे। लेकिन सरपंच साहब ने 10 लाख का था, उनके पंचायत से फिर निकला 7 लाख, और ये मैं जहां तक मानता हूं मतलब 15 से 20 लाख का काम कराया उन्होंने। क्योंकि मैंने मेरे कार्यकाल में, मैंने पहले विधायक रहा, मैंने काफी भवन बनाए। मैंने सांसद कोटे से और पूर्व विधायक कोटे से अभी तक नाना करते 7-8 लाइब्रेरियां दी, कई स्कूल भवन बनाए। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है कि कितने बजट में क्या बनता है। तो मेरा क्या मानना है कि सरपंच साहब ने खुद की जेब से पैसा लगाया होगा, और अधिकतर सरपंच क्या करते हैं कि पैसा जो आता है उसमें से कमीशन कट लो रही जाए। तो एक बार जोरदार सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। और सरपंच साहब से आशा उम्मीद करूंगा, मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन विधायक जी ने भी काम दिया है और कुछ न कुछ काम और विधायक जी देंगे, और मैं भी प्रयास करूंगा इसमें जो योगदान रहा था इसमें से कई जगह से फिर बजट दिलाना पड़े दिला दूंगा आपको मैं। इस विद्यालय परिवार का, इस विद्यालय परिसर का शानदार डेवलप होना चाहिए। साथियों, आज आप सभी के अंदर हर्ष उल्लास है और एक आशा की किरण है इस मंच की ओर, और इस आशा की किरण में सभी लड़के जैसे दिख रहे हैं। आप तो चलो ठीक है, खून मरी गई होवे, पर पहले में नकलता तो कहता सोरो क्यों आप जिम के था, और मारते हो तो 2018 में एमएलए बनी गई तो बार तो ठीक है शरीर, पहले तो सपा एम में तो मतलब शरीर मतलब दुबड़ा अंदर थे कि दुबड़ा नहीं तो जी हाई जाने मत कड़ी जोश में आवीने हाई ली क्या दुबड़ो पतला કરીને हाई ली, पण हवा बाजू खबर पड़े ना। तो आ मंच माथे से बैठा सब युवा, सभी युवा साथी, तो कई बार बड़े बुजुर्गों को लगता था क्या सोरो बनी हो करेंगे, सोरो बनी हो करेंगे। कई तरह मन डगमग था तो चुनाव में नहीं आ सोरो उगो थाई के ही हो थाएगा और हो थाई जो है ना, हो नहीं थाई दीजिए तो मैं सब जुई दे। ये इसलिए हो रहा है कि पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, साथ में थोड़े बहुत शिक्षित भी हैं। ये पढ़े लिखे हैं, साथ में थोड़े बहुत शिक्षित भी हैं। और हमारे पहले वाले जो नेता थे, मैं इनकी भी बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बापड़ा समस्या ही थी। मैं विधानसभा लोकसभा में अनुभव है, सरकार में वहींगा तो कई भी कानून पास था એટલે सरकार में सचेतक रहूं के आना बिल में तमारा हाँ एम कहेवानुं होय। विपक्ष में है विधायक तो विपक्ष प्रतिपक्ष नेता वे हूं के आना बिल में ना एम कहेवानुं होय। तो जब सदन में बिल पास था के तो सरकार वाला भला कहेंगे बिल पास करे जाए कहता हाँ एम कहेंगे, विपक्ष वाला कहेंगे ना एम कहेंगे। मतलब बिल मतलब अपने कानून जो पास था तो पहल वाला हो कि जनावड़े से बेटा जाने के जो अपना हाँ एम कहेवानुं तो हाँ एम ज कहता, ना एम कहेवानुं तो ना एम ज कहता। एवे आना बिल में आना कानून में हो एम कोई पतो नहीं। और ये उदाहरण તમે જાણવી વેગા 2013 ની આપણે अधिसूचना पास थी तो मैं ध्यान है उपचुनाव था जाता 2020 में 21 में तो नगराज्य युवा था जाता उपचुनाव में नगराज्य की गौतम जी डेथ થઈ ગઈ थी नगराज्य युवा था जाता कांग्रेस से की तो नगराज्य हो के तो सोरे मार्च के भूल था जी क्योंकि 2013 ની જે अधिसूचना पास था जी 30 शेड्यूल एरिया बल्ले अणामाते नगराज्य ने साइन था जाता क्योंकि तारीख 2013 में नगराज्य एमएलए था ते सोरा से पकड़ दिया कि तमे वो कालो कानून पास की तू और ये कालो है तो दोड़ो है खोज भी मैं की थी
कहना थे कि हो था जो होने था जो तो सोरन खबर पड़ जो सोरा बकरी क्या था तो नगराज जो कहता सोरे मैं खबर नहीं मार थे कि गलती थाई थी हाँ के बड़ा जो तो हाँ करी थी तू न साइन कर दी था पण अगर पासों में जाऊंगा मार थे कि गलत था जो तो पासों साइन पासों में सही करूंगा ते सही था क्या कहता किया तो पहले वाला अपना जो नेता था बापड़ा समस्या आई थी और ये पार्टी वाला जो हाईकमान करेंगे ये जोए था कि आदिवासी इलाका थे कि वो कईयो मुर्गो मळे जे हाम के तुम उबो थाई जाए नाम के तुम बेही जाए ये वो छोड़ता मतलब मानसिक रूप थकी दिमागी रूप थकी व्यवस्थित गुलाम कईयो है हाँ तो हाँ ना तो ना ये वो कईयो वो छोड़ता तो ये उदाहरण में बता जो नगराज जी मैं हमारे जो भाषण आप तो कि मार थके गलती थाई थी पण मार थके थाजे में पास होगा तो सुधारो करूंगा नहीं कहता नहीं कहता तो मैं नगराज जी को भी गलत नहीं कह रहा हूं उस समय की परिस्थिति क्या रही है उस समय आप किसी के दबाव में या बहकाव में आए लेकिन पहले ये होता था और आज जो विधायक जाए आज जो विधायक साथी गए हैं वो देखते हैं कि कानून में क्या क्या प्रावधान है इस कानून की वजह से आने वाले 10 साल बाद क्या नुकसान होगा ये पढ़ते हैं और फिर सवाल जवाब करते हैं कि इस कानून में ये गलत है इस कानून में ये गलत है दिया हो गई ओ मन कन भड़कावी ना जिम आज जो स्थिति बन रही है अपने इलाके विकास एक पण विकास हूं है वो कहीं विकास था उसे हमें एक તમે કહો હું વિકાસ આપણે કે ગરીબની પરિભાષા હું है मतलब गरीब दिमाग थे कि गरीब शरीर थे कि गरीब पैसे थे कि गरीब खाना थे कि गरीब अपनी नजर में अपने पैसे थे कि गरीब है पैसे थे कि गरीब बेकार साली जाएगा लेकिन अपने विचार थे कि अपने दिमाग थे कि गरीब नहीं रहते अपने विचार जो है अपनी जो सोच है जुजुए में लखपति हुई करोड़पति हुई ये 5 जन साफ पीवा बल्ले हरमैत के ने मतलब जीव नकली जान कई ऐसे लोग देखे हैं जो करोड़पति होते हैं लेकिन किसी 5 जनों को चाय पिलाने पड़ती है कि इनका जीव नकली जाए और ऐसे भी दिलदार देखे कि जिनके जेब में 10 रुपया नहीं होता है लेकिन वो 50 जनों को चाय पिलाने की हौसला रखते तो हमें ऐसे विचारों से अमीर रहना है पैसों से गरीब होकर चल जाएंगे और इस देश में क्रांति वही करते हैं जो विचारों से मजबूत होते हैं मैं आज देख रहा था मुझे अजीब लगा एक वक्त था अंग्रेजों के सामने या राजा रजवाड़ों के काल में समाज को शिक्षा देने के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के अंग्रेजों से और राजा रजवाड़ों से लड़के शिक्षा देते और इसी का उदाहरण रास्तापाल कालीबाई कलासुआ वाला जान जोखिम में डाल के सेंगाबाई रोड पूजीलाल जी नानाबाई खाट आज इस जगह पढ़ाते चुपके से 5 साल बाद खबर पड़ जाए तो राजान सेना ने अंग्रेजन सेना से हफीन बीजे जगह पढ़ाता और आज जो आजाद भारत में अंग्रेजी शासनकाल या राजा रजवाड़ा शासनकाल में जटली गुलामी नहीं करता अगला आजाद भारत में करेंगे एक स्थानीय विधायक है स्थानीय विधायक कोटे से पैसा दिया है अब मैं इसको क्या बोलूं मतलब मेरे को तरस भी आती है और गुस्सा भी आता है कि अंग्रेजी शासन काल में भी जितनी गुलामी नहीं करते थे आजाद भारत में हमारे कर्मचारी अधिकारी एटलीस्ट बीत लागे नेता बीबड़ावे इन्हें घेर जाए नौकरी करी पड़े बसे तो स्कूल में नहीं करी पड़े एटलीस्ट अगर बीक लागे तो जी नेता बीबड़ावे इन्हें घेर जाए नौकरी करी पड़े विजन रजिस्टर में पड़े ये क्षेत्र वो है जहां शिक्षा के लिए बलिदान दिया था और इस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है तो आपके स्वाभिमान को जिंदा रखना पड़ेगा आपका उद्देश्य है शिक्षा अगर मैं भी आपसे गलत करवाता हूं तो मेरे सामने भी आपको कहना पड़ेगा कि नहीं ये सही है मेरा काम ये है मेरा काम स्वाभिमान के साथ इज्जत के साथ और सरकार के नियम कायदों के साथ क्योंकि सरकार की गाइडलाइन बनी है मैंने एमएलए साहब को बताया डर ना बड़ा पानो काम तमारू है तो अगर ये भूतनी नकली तो मन बताड़ी दीजिए मुकड़ा भी ठीक है मैं सम्मान करता हूं
मैंने आज तक सम्मान किया है, क्योंकि वो पहली थी कि 12वीं तक पढ़नी होती, 11 उसको दी बदल दी कटली 11 स्कूल, और एक स्कूल में नाना करते 10 गुरु रेजा में तो कटला गुरु था ही क्या 111 110, पहली से 12वीं तक पढ़नी हो 11 उसको दी बदल दी मैं। तो मैं गुरुओं का सम्मान करता हूं, आज तक सम्मान करता आया हूं। कई कार्यक्रम देखे मैंने, लेकिन आज मुझे बहुत अटपटा लगा। नहीं होना चाहिए इतना डर, इतना डर नहीं होना चाहिए। इतना डर होगा हम क्या एजुकेशन देंगे बच्चों को, और एजुकेशन ने शिक्षा नहीं बात आवे। मैं खुद कई बार अंदर ही अंदर पछताता हूं कि हम किस दिशा में ये देश जा रहा है। फर्जी मास्टरें लगी, पेपर लीक थे लगे, नहीं लगता है। फर्जी थानेदार साहब बने, नहीं बनता है। फर्जी इंजीनियर बने, पुलिस बना बोल बना भी। फर्जी डॉक्टर बने, रशिया से की डिग्री लावी। एक मैं हॉस्पिटल में गया, रशिया से डिग्री करके आए, डॉक्टर साहब ने आप काफी इंजेक्शन लगाते थे। अंग्रेज बिल्डिंग बनाड़ी में गया, अंग्रेज देश को लूट के गए, मान गए।